हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं लाई हूँ आपके लिए आज प्रोनाउन का पार्ट 2। हमने प्रोनाउंस के जो पार्ट 1 था हमने उसमें देखा था कि प्रोनाउंस होते क्या हैं, असली में कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। यानी कि 2 टाइप हमने बताए थे, पर्सनल और डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा सा डिस्कस किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में और कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद नहीं पता होंगी आपको, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पर्सनल प्रोनाउन को इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे। ये एक पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल है। इसमें दे रखा है पर्सन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा, अगर फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट उसका आई होगा, यानी कि मैं होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल आई के साथ होगा वी। ओके, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में सिंगुलर मी होगा और अस प्लूरल। सेकंड पर्सन में देखें तो अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे, यूज करेंगे यू, यानी कि तुम। ऑब्जेक्ट भी यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, जो मैंने आपको बताया था टीपीएस, ये वही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, दे। इन तीनों के लिए हिंदी में हम वह का यूज करते हैं। ठीक है। प्लूरल बनेगा इसका हिम, हर, इट का इट ही रहेगा और दे का हो जाएगा यहाँ पे देम, यानी कि उसे। हिम मीन्स उसे, हर मीन्स भी उसे और इट मीन्स भी उसे और देम मीन्स उन्हें। ठीक है, ये तो हमने टेबल देख ली और अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया है वो होगा, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वर्ब, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। तो फिर चलिए इस सब्जेक्ट के जरिए, इस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंसेस बनाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई टीच यू, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। हिंदी मीनिंग बनेगा इसका, आई टीच यू में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो बनेगा हमारा आई। एक पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट आई होगा। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा बनेगा आई। ठीक है, और यू बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। उधर टेबल में जब हमने देखा था तो सब्जेक्ट में भी यू हमारा यू था और ऑब्जेक्ट में भी यू ही था। बस इधर ऑब्जेक्ट साइड में जो यू रहेगा उसका मीनिंग हमारा हिंदी में आएगा तुम्हें, और इधर सब्जेक्ट साइड में जो रहेगा वो होगा हमारा तुम, या आप भी हम लगाते हैं। अगर हमें किसी को आप बुलाएं तो भी हम यू ही यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर यू हमारे पास है जिसका हम हर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, यानी कि अब पढ़ाने वाली मैं नहीं हूं, तुम मुझे पढ़ाते हो, यानी कि यू टीच मी। इसमें सब्जेक्ट होगा हमारा यू। इधर क्या हो रहा था, इधर इस यू का मीनिंग यहाँ पे तुम्हें था और यहाँ पे जब इसने यू को यू से सब्जेक्ट की जगह ली तब ये तुम हो गया है यहाँ पे। यानी कि इधर ये यू इधर ऑब्जेक्ट में था, इधर आया सब्जेक्ट में। क्योंकि मुझे पढ़ाया जा रहा है इसलिए यू टीच मी, तो यहाँ पे जो हमारा मी होगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट
और इसका जो हिंदी में मीनिंग बनता है वो होगा मुझे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी पिछली वाली जो टेबल इससे पहले बनी है या फिर बनाई थी उसमें तो मी शब्द नहीं था, यहाँ मुझे शब्द था। सो यस, वो कंप्लीट टेबल नहीं थी, इसमें आपको 2-3 टेबल्स मिलेंगी और एक लास्ट कंप्लीट टेबल मैं आपको लास्ट में बनवाऊंगी। अभी इसमें बहुत सी चीजें ऐड होनी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टेबल थी वो, लेकिन अभी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ एक चीज और जुड़ेगी। सो ये एक टेबल और है जिसमें हमने ऐड किया है पोसेसिव प्रोनाउंस को। देखते हैं फर्स्ट पर्सन में। देखिए अगर पर्सन देखें इसमें हमारे पास पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव प्रोनाउंस। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई होगा यानी कि मैं, ऑब्जेक्ट मी एंड पोसेसिव प्रोनाउंस में हमारे जो मी है ये होगा कट होकर के माई या फिर माइन, यानी इन दोनों का ही मीनिंग प्रोनाउंसिएशन हिंदी में मेरा रहेगा। ठीक है, वी प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट वी। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है सो होगा अस, हमें। और पोसेसिव में देखें तो इसका होगा आर या फिर आर्स, मीन्स हमेशा। ओके, सेकेंड पर्सन इज यू। ऑब्जेक्ट है तो भी यू, और पोसेसिव प्रोनाउंस में ये होगा योर या फिर योर्स, मीन्स तुम्हारा। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये 3 थे। टीपीएस में हमारे पास 4 थे। इन तीनों में ही मीन्स वाह, शी के लिए वाह, इट के लिए वाह और वे के लिए, दे के लिए हम यूज करते हैं वे को। ही का प्रोनाउंसिएशन ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, हर, इट, दे का देम। इट का इट रहेगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम लगाएंगे, शी के लिए हम हर लगाएंगे, इट के लिए इट ही लगेगा, दे के लिए हम देम लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने हिम लगाया तो हिम के लिए हम लगाएंगे हिज, हर के लिए हर या फिर हर्स, इट का इट्स, देम का देयर या फिर देयर्स। ओके, सो ये टेबल थी हमारी। सो इन सभी, अच्छा इसके लिए हमारे पास हिंदी में एक शब्द होता है जो हम प्रयोग में ज्यादातर लाते हैं और वो है हमारा अपना। इन सभी पोसेसिव प्रोनाउंस के लिए हिंदी में हम एक सही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो है हमारा अपना। ठीक है, ये जो हमारा अपना शब्द है पोसेसिव प्रोनाउंस के लिए हम इसी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हिंदी में फॉर्म देखें, सो तुम अपने घर जाओ, यहाँ पे देखो हमें अपना मिल रहा है, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ। ठीक है, इसमें से हम एक का कोई भी एक ले लेते हैं सेंटेंस, मीन्स हमने ऊपर वाले ले लिया, तुम अपने घर जाते हो या फिर तुम अपने घर जाओ। ओके, सो इसका अगर हम इंग्लिश में फॉर्म बताना चाहें सो वो यू गो टू माई होम या फिर यू गो टू आवर होम नहीं हो सकता। हम कई बार यही गलती करते हैं, कई बार हम दूसरे अपना शब्द के लिए आर का यूज कर देते हैं, बट ये रॉन्ग होता है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको ये टेबल्स बना देती हूँ जिससे आपको
आसानी होती है समझने में। इसका जो करेक्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा यू गो टू योर होम। तुम अपने घर जाओ। यहाँ पे हमने अपना के लिए योर का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे यू है, ठीक है। सो सब्जेक्ट हमारा यू है तो उसका पोसेसिव मीनिंग प्रोनाउन बनेगा हमारा योर, या फिर उसमें क्या था, सब्जेक्ट अगर यू था तो योर या फिर योर्स बन रहा था। सो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट यू है तो ये बनेगा योर। ओके, सो यू गो टू योर होम, ये बना हमारा करेक्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन सिर्फ पोसेसिव प्रोनाउंस पे ये टेबल्स या फिर ये नहीं खत्म हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल और है। हाँ, एक टेबल और है जिसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे जिससे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, ये वन मोर टेबल है और ये लास्ट टेबल है, इसके बाद कोई भी टेबल नहीं होगी इसमें। और ये इसमें इस टेबल में मैंने पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव के साथ इम्पेटिक प्रोनाउंस भी लिए हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं या दूसरों के लिए। आइए देखते हैं। सो अगर फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट देखें, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट आई होगा, प्लूरल है तो वी होगा, ये तो हमने देख लिया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई, प्लूरल है तो वी। पर्सन अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है मी होगा, प्लूरल है तो अस। पोसेसिव प्रोनाउंस बनेंगे माई या फिर माइन या फिर आर या फिर आर्स। एम्पैथिक क्या बनेगा इसका, माई है, माइन है तो या फिर बनेगा माई सेल्फ, आर है तो आर सेल्फ। ओके, सेकंड पर्सन में देखते हैं यू, सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, यू इधर हो जाएगा योर या फिर योर्स। एम्पैथिक में बनेगा योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। अगर थर्ड पर्सन देखे तो ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट और देम। यानी कि ही, शी, इट, दे सब्जेक्ट हो गया यहाँ, और ये हिम, हर, इट और देम ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और पोसेसिव में देखे तो हिज, हर या फिर हर्स, इट्स, देयर या फिर देयर्स। ओके, इसके एम्पैथिक प्रोनाउंस देखे तो हो जाएगा हमारा हिमसेल्फ, herself, itself या फिर themselves। ओके, अब कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा पोसेसिव और एम्पैथिक लगेगा, इसे हम और कैसे होते हैं सेंटेंसेस, इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सुबह चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने अभी जो टेबल देखी उसके हिसाब से ये सेंटेंसेस लिए गए हैं, उनसे देखते हैं। मैं अपना काम खुद करती हूँ, सो इसका इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म बनेगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और पोसेसिव प्रोनाउन हमारे पास माई है तो इसका एम्पैथिक प्रोनाउन बनेगा हमारा माई सेल्फ। सब्जेक्ट आई है तो एम्पैथिक प्रोनाउन माई बनेगा यानी कि माई सेल्फ। सब्जेक्ट आई होगा तो माई सेल्फ। और यहाँ पे अगला देखते हैं, तुम अपना काम खुद करते हो, सो यू डू योर वर्क योर सेल्फ। सो नेक्स्ट इज वे अपना कमरा खुद साफ करते हैं, दे क्लीन देयर रूम themselves। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारा सब्जेक्ट यू था, सो एम्पैथिक प्रोनाउन योर सेल्फ लगा। यू है तो योर सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ। इधर दे था सो इधर बना देम सेल्फ्स। दे क्लीन देयर रूम देम सेल्फ्स। सो ये था हमारा प्रोनाउन यानी सर्वनाम का पार्ट 2। सो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और मैंने आपको तीन टेबल्स दिखाई। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दिखाई,
फिर उसमें पोजेसिव प्रोनाउंस ऐड करें, फिर एम्पेथिक प्रोनाउंस ऐड करें। एग्जांपल्स की मदद से हमने इन्हें बहुत इजीली समझ लिया और ये पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ पे खत्म होते हैं। मैं आपके लिए इसका जल्दी तीसरा पार्ट लाऊंगी और उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस स्टार्ट करूँ। एंड बाय बाय।